दोस्तों प्रणाम। मैं आपका साथी, आपका आचार्य, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। और मित्रों, इस कहानियों की श्रृंखला में अब एक नई कड़ी मैं जोड़ने जो आया हूं, उस कथा का शीर्षक है कि भगवान राम ने कैसे तोड़ा हनुमान जी का अहंकार। तो इस कथा को अभी हम सुनेंगे और मैं आपको सुनाऊंगा। चलते हैं पहले गुरुदेव के चरणों की ओर, उनकी मानसिक यात्रा करके फिर तक सुनते हैं कहानी। चलिए। तो मित्रों, ये बात उस समय की है जब भगवान राम युद्ध के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर चुके थे। सेतु बंध का कार्यक्रम जब आरंभ होने को था, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बड़े प्रेम से बुलाया कि हे बजरंगी, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने आराध्य श्री भोलेनाथ भगवान की यहाँ स्थापना करूँ, उनकी पूजा करूँ। उसके बाद ही मैं अपने ये सेतु बंध का कार्यक्रम आरंभ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 9 ग्रहों की तथा गणेश जी की स्थापना करूं और अपने भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित करूं, तब मैं ये सेतु बंध का कार्यक्रम आरंभ करूं। भगवान के वचन सुनकर हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा मैं सहर्ष पूरी करूंगा। आप बताइए मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा कि हनुमान, आप जाइए काशी में, काशी नगरी से जाकर भगवान का प्रतिरूप शिवलिंग आप ले आइए। फिर उसकी मैं स्थापना करके सेतु बंध का कार्यक्रम आरंभ करूंगा। भगवान का आदेश पाते ही पवन पुत्र हनुमान पवन वेग से चल पड़े। आकाश मार्ग से जा रहे थे, बहुत द्रुतगामी गति से। पहुँचते जाते जाते वो पहुँच गए काशी। काशी में उन्होंने जाके देखा कि भगवान भोलेनाथ साक्षात उनके समक्ष खड़े हैं। भोलेनाथ ने उनको देखा और देखते ही मुस्कुराने लगे। भगवान हनुमान जी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरी आज मनोकामना पूर्ण हो गई। भगवान के कार्य से मैं यहाँ आया था और आपके दर्शन मुझे मिल गए, मेरा अति सौभाग्य। तो भोलेनाथ ने कहा, हे हनुमान, राम मेरी ही इच्छा से वहाँ सेतु बंध का कार्यक्रम जो कर रहे हैं और मेरी ही इच्छा से वहाँ शिवलिंग की स्थापना करने के लिए प्रेरित हुए हैं। तो तुम जाओ और ये शिवलिंग ले जाओ वहाँ और उनको सहायता करो उनके कार्य को पूर्ण करने में। भगवान से ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित हो गए। हनुमान जी ने वो शिवलिंग लिया और आकाश मार्ग से वापस आने के लिए चल दिए। इधर भगवान ने जब देखा कि हनुमान जी को, भगवान देखिए, भगवान ने देखा क्या, भगवान को ये ज्ञान हो गया कि हनुमान को अपनी गति का अभिमान है, अपने वेग का अभिमान है। क्योंकि हनुमान जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप चिंता न कीजिए, मैं अभी गया और अभी आया, मैं अभी आपके लिए वो शिवलिंग लेकर आता हूँ। तो भगवान उसी क्षण समझ गए थे कि हनुमान को अपनी गति का अभिमान हो गया है। भगवान ने कहा, देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, जिसमें मैं आ गया और मैं उससे चला गया, अर्थात जिसमें घमंड आ गया तो भगवान वहां से चले जाते हैं। तो भगवान के परम प्रिय भक्त हनुमान के अंदर अगर मेरा ये भाव आ जाता तो भगवान को, हनुमान जी का परित्याग करना पड़ता, उनको छोड़ देना पड़ता। ये भगवान के खुद के बनाए नियम हैं। भगवान कहते हैं कि जहाँ मैं आ गया वहाँ मैं नहीं रह सकता।
तो भगवान कहते हुए, हमेशा गीता में भी आप पढ़िए, भागवत में भी भगवान ने कहा है, हर समय ये कहा है। तो जैसे ही हनुमान जी वहाँ से चले हैं शिवलिंग लेकर, इधर भगवान ने देखा कि समय निकला जा रहा है, शुभ मुहूर्त बीत रहा है। उन्होंने वहाँ पुजारियों को बुलाया और उनसे भगवान राम ने कहा कि हे पुरोहित, मैं चाहता हूँ कि मेरा कार्य इस समय में ही पूर्ण हो, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर मुहूर्त है और मैं इस मुहूर्त को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। तो उन्होंने उपाय सुझाया पुरोहितों ने कि आप एक शिवलिंग बालू का तैयार कर लीजिए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दीजिए, उसके बाद आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। भगवान राम ने वही किया, बालू का एक शिवलिंग तैयार किया, भगवान गणेश की स्थापना की, वहाँ नवग्रहों को वहाँ स्थान दिया और पूजन संपूर्ण हो गया। और उसके बाद सभी पुरोहितों को, आचार्यों को दक्षिणा देकर भगवान ने विदा किया है। तो भगवान ने जब उनको विदा कर दिया और उन्होंने देखा कि रास्ते में वो जा रहे थे, तभी सामने से पवन पुत्र वो शिवलिंग लिए हुए चले आ रहे हैं। शिवलिंग को देखकर आचार्यों ने, पुरोहितों ने उसको प्रणाम किया। हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो पुरोहित हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे पुरोहित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? पूजन तो अभी संपन्न नहीं हुआ, अभी तो पूजन शेष है, अभी तो मैं शिवलिंग लेकर आया हूँ, कृपया पूजन करवाइए। तो आचार्यों ने कहा कि हे हनुमान, आपके प्रभु श्री राम ने पूजन तो करवा दिया, वहाँ एक बालू का शिवलिंग बनवाकर उनकी स्थापना कराई और उनका कार्य पूर्ण हो गया। ये सुनकर हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा, उनको बड़ा खेद हुआ। उनको लगा कि भगवान ने मुझे वहाँ भेज दिया कि आप शिवलिंग ले आओ, और पीछे से ये कार्य क्यों किया? क्या भगवान को मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं नहीं ला पाऊंगा शिवलिंग? क्या भगवान ऐसा सोचते थे? इसी भावावेश में भगवान के पास हनुमान जी पहुँचे हैं और हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, क्या आपको ये लगता है कि आपका हनुमान अब किसी कार्य का नहीं रह गया है? जो आपने मेरे बिना ये पूजन प्रारंभ कर दिया और मेरा शिवलिंग लाया हुआ व्यर्थ हो गया। हनुमान जी को दुखी देखकर भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, देखो, मुझे ये कार्य इस समय अवधि में पूरा करना था, इसीलिए मैंने ये कार्य कर लिया है और मैं तुम्हारा बहुत शुभचिंतक भी हूँ और तुम्हारा मित्र भी हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी प्रकार का दुख न करो। तुम ऐसा करो, यदि तुम चाहते हो कि तुम लाए हो और उसका सम्मान हो, तुम वो बालू का शिवलिंग हटा दो और मैं इस शिवलिंग को वहाँ खुद स्थापित कर दूंगा। भगवान ने हनुमान जी से वचन जब कहे, हनुमान जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, खिल गए कि प्रभु ने मेरा देखिए कितना मान रखा। हनुमान जी अपने बल के साथ अपना गदा लेकर पहुँचे हैं उस शिवलिंग के पास और उस शिवलिंग को उन्होंने अपने कोहली में भरकर उखाड़ने का प्रयास किया। वो बालू का शिवलिंग, उसको बिल्कुल हिला भी नहीं पाए हनुमान जी महाराज। देखिए, हनुमान जी की परम शक्ति, अपार शक्ति है, लेकिन वो मेरे भगवान के द्वारा स्थापित शिवलिंग को हिला भी नहीं पाए। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उसको लपेटा
और उसको लेकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं रह गया। हनुमान जी ने सारे जतन कर लिए, जब कुछ नहीं हुआ तो हनुमान जी हार मान गए। उनको आभास हो गया कि ये मैंने क्या करा है। मैंने भगवान के द्वारा स्थापित शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, कितना गलत कार्य मैंने किया है। उन्होंने जाकर पहले तो शिवलिंग को नमन किया और फिर भगवान के चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे मन का सारा अहंकार मिट गया है, अब मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा कि हे हनुमान, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो और सखा भी हो, तुम इतने प्रेम से शिवलिंग लाए हो, तो मैं इस शिवलिंग की स्थापना कर देता हूँ। भगवान ने उस बालू के शिवलिंग के उत्तर दिशा में उस शिवलिंग को स्थापित किया तथा वो शिवलिंग आज रामेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने जब शिवलिंग की स्थापना की तो भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करने का जो फल है वो मनुष्य को तभी मिलेगा जब वो हनुमान द्वारा लाए हुए शिवलिंग का भी पूजन करेगा, तभी उसको पूर्ण फल मिलेगा। तो ये भगवान के चमत्कार हैं। भगवान ने अपने भक्त को मैं से बचाया, अहंकार से बचाया और उसके अंतर मन में खुद समा गए। ये मेरे प्रभु की कृपा। जय श्री राम। तो मित्रों, आपको कैसी लगी मेरी कथा? आप अवश्य मुझे अपनी कहानियाँ, अपनी राय, अपनी सोच मुझे कमेंट्स के द्वारा बताते रहें। आपको अगर मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तथा जिन मित्रों को कुछ व्यक्तिगत परेशानी है वो मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर, उनको मैं उनकी समस्याओं का निःशुल्क उत्तर दूंगा। अगली सभा में मित्रों आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए प्रणाम।